गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्ते और बताइए कैसे हैं आप। तो छत के ऊपर आ गई हूँ मैं और अभी अभी मतलब मैंने और कुछ भी काम नहीं किया है, सिर्फ अभी कपड़े वगैरह धोए हैं और ढेर सारे कपड़े हो गए थे। ये तो सबके यहाँ हो गए होंगे क्योंकि 2 दिन से जो मौसम ख़राब था इसकी वजह से कपड़ों की जो ढेर है वो लगी हुई है। तो कुछ कपड़े तो जो पहले के थे वो मैंने छत के ऊपर डाल दिए हैं और कुछ जो आज के थे वो भी मैंने धो के रख दिए हैं। लेकिन कपड़े तो बहुत सारे अभी भी हैं जो मतलब धोने हैं मुझे, पर अब नहीं धोऊंगी। आज जितने मैंने कपड़े डाले हैं उनको मैं सुखा लूँगी, इसके बाद कल धोऊंगी। और मौसम भी आज इतना अच्छा हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। हमारे जो सूर्य देवता हैं आज बहुत अच्छी तरह से खिले हुए हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से आए हुए हैं। तो बस और आसपास जितना भी है मतलब बहुत ही साफ़ सुथरा लग रहा है आज। ना कोई कोहरा है और ना ही कुछ जैसे धुआं धुआं होता है ना, वो भी नहीं है। हाँ, दूर पहाड़ियों में थोड़ा थोड़ा सा लग रहा है, लेकिन आसपास जैसे और दिन होता था ना कोहरा वगैरह, वो नहीं है, वो साफ़ सुथरा हो गया है। और मैं अभी नहा के बाल सुखा रही हूँ और हमने अभी तक नाश्ता भी नहीं किया है। अब जाके मैं बनाऊँगी, आज बनाने जा रही हूँ मैं मूली के पराठे बनाऊँगी आज। और क्योंकि मैं मार्केट से मतलब लाई थी मूली, तो बस उसके पत्तों को भी थोड़ा यूज करूँगी। क्या होता है कि मूली के साथ साथ पत्ते भी बच्चों को मिल जाते हैं हरे हरी, वो खाने के लिए तो अच्छा होता है हमारी हेल्थ के लिए। और उससे जो हमें मिलता है आयरन सब कुछ, वो हमारे लिए अच्छा होता है। तो बस बाल मेरे अभी गीले हैं, थोड़ा सा मैं इनको सुखाऊंगी। और बाल भी मेरे हो रहे हैं वाइट वाइट, लेकिन मैं मेहंदी नहीं लगाऊंगी अभी। कोशिश करूंगी मैं कि वाइट है तो क्या हुआ, ये तो एक वो है समय के साथ साथ। तो जैसे हम हैं वैसे ही हमें रहना चाहिए। ये नहीं कि मतलब वो है, हम अपने आप को ही तो दिखा रहे हैं कि हम मतलब कैसे हैं, हम हमारी लाइफ क्या है, ये सभी तो हम दिखा रहे हैं ना। तो बस इस तरह से जब ज़्यादा हो जाएगा तो मैं लगा लूँगी, पर जितना हो सके मैं इस चीज़ को अवॉइड करती हूँ। तो बस थोड़ी देर मैं धूप सेक लेती हूँ, उसके बाद किचन में जाऊँगी और फिर बनाएंगे हम नाश्ता। और मेरी बेटी के भी पेपर हैं, तरुण के तो पेपर चल ही रहे हैं, तो बस वो अपनी स्टडी कर रही है और उसके बाद मैं नाश्ता बना लूँगी किचन में जाके। तो आज मैंने इतने सारे जो कपड़े हैं वो धोए हैं, तो दिखा देती हूँ मैं आपको कि आसपास का जो नज़ारा है, मतलब दृश्य है, वो किस तरह का है। और आज तो यहाँ से मसूरी भी बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है। मसूरी बहुत ही प्यारा लग रहा है यहाँ पे, यहाँ से मतलब बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है। तो दिखाती हूँ मैं आपको यहाँ से थोड़ा सा बाहर का। तो बस छत पे धूप सेकने के बाद और कपड़े डालने के बाद आ गई हूँ मैं किचन में। और किचन में आज मैं बना रही हूँ मूली के पराठे। तो मूली के पराठे एक तो घिसने के बाद मतलब वैसे पराठे बनते हैं भरने वाले पराठे, लेकिन यहाँ पे मैं वो वाले पराठे नहीं बना रही हूँ। मैं बना रही हूँ यहाँ पे चीले टाइप के पराठे, जैसे चीले बनते हैं ना उस टाइप के मैं यहाँ पे पराठे बना रही हूँ। तो बस मैंने सोचा कि चलो आज क्यों ना इस तरीके से ये बनाया जाए। तो बस यहाँ पे मैं घिस रही हूँ मूली, और जो ये मूली है सचमुच में बहुत ही ज़्यादा ये सॉफ्ट हो रही थी और अच्छे लग रहे थे मुझे ना ये। कोई कोई मूली तो ख़राब भी हो जाती है अंदर से, जैसे कॉटन टाइप के नहीं होते वाइट वाइट से, उस तरह के होते हैं, लेकिन ये बहुत ही अच्छी मूली थी। तो यहाँ पे मैंने एक मूली ले ली है, ज़्यादा तो मैंने नहीं ली है यहाँ पे, बस 3 जने हम तीनों के लिए तो काफ़ी है। और इसके साथ साथ मैं यहाँ पे पत्ते भी यहाँ पे यूज कर रही हूँ। तो इसके साथ के लिए मैंने 2 प्याज भी यहाँ पे ले लिए हैं और उनको भी मैं यहाँ बारीक बारीक से काट लूँगी। और हरी मिर्च मैंने यहाँ पे नहीं डाली है। और इस प्याज को काटने के बाद मैं इसमें जो बारीक
मूली के पत्ते हैं उनको भी मतलब कट कर दूंगी बहुत ही फाइन बारीक बारीक काट के। तो इसके बाद मैंने इसके अंदर डाल दिया था आटा, और आटे के बाद मैंने थोड़ा सा यहाँ पे बेसन भी लिया है। बेसन भी मैंने थोड़ा सा इसमें ऐड किया है क्योंकि चीले बन रहे हैं, तो मैंने थोड़ा सा इसमें बेसन भी ऐड कर दिया था। और इन सबको काटने के बाद थोड़ा सा मैंने इसमें कसूरी मेथी भी मिला दी थी। और जो ये कटे हुई थाली में मतलब मैंने सब्जियां मूली घिस के रखी हुई है, इसको पत्तों को और प्याज को मैं एक कढ़ाई के अंदर मतलब ऐड कर दूंगी, मैं आटे में इसको डालूंगी। पहले मैंने आटा लिया, बेसन लिया, फिर इसके बाद मैं इसमें डालूंगी जो मैंने थाली में कटे हुए जो ये मूली के पत्ते, प्याज और घिसी हुई मूली है। फिर इसमें मैंने कसूरी मेथी ऐड कर दी थी, और जो मसाले वगैरह होते ही हैं वो मैंने इसमें ऐड किया। मसालों में मैंने हल्दी, धनिया, लाल मिर्च कम डाली है मैंने, लाल मिर्च, क्योंकि बच्चे फिर शिकायत करते हैं कि मम्मी आप मिर्च ज़्यादा डालते हो। थोड़ा सा बाद में मैंने इसमें वो भी डाला था, ब्लैक पेपर भी डाला था, काली मिर्च। और काली मिर्च डालने के बाद मैंने इसमें नमक भी डाला। नमक मैंने पहले हल्का डाला, फिर बाद में मैंने टेस्ट किया तो फिर थोड़ा सा कम हो रहा था नमक, फिर मैंने बाद में और इसमें ऐड कर दिया था। इन सबको मैंने अच्छी तरह से मतलब गूंद लिया है, जैसे आटा हम लगाते हैं उस तरह का मैंने, क्योंकि मूली का पानी भी इसी में है, उसको मैंने अलग से नहीं वो किया है, क्योंकि हम इसमें आटा वो कर रहे हैं, घोल रहे हैं, तो इस वजह से इसका रस भी इसमें काम आ गया। तो थोड़ा थोड़ा करके भी मैं यहाँ पे पानी डाल रही हूँ, क्योंकि अगर हम यहाँ पे ज़्यादा पानी डालेंगे तो एकदम से वो गीला हो जाता है। तो इस वजह से मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके ही डाल रही हूँ पानी। डर लगता है कहीं एक साथ अगर ज़्यादा पानी हम इसमें गिरा दें तो फिर वो गीला हो जाएगा और तवे पे फिर चिपक जाएगा। तो इस तरह से मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है हाथों से। और अब मैं इसको कम से कम 10 मिनट के लिए मैंने इसको रेस्ट करने के लिए छोड़ दिया था। और 10 मिनट रेस्ट करने के लिए तो छोड़ना ही पड़ता, क्योंकि आटा उससे काफ़ी अच्छा हो जाता है। मतलब जब हम पराठे बनाते हैं इसके चीले तो बहुत ही अच्छा बन के यहाँ पे तैयार हो जाता है। तो बस यहाँ पे मैंने इसको ढक दिया है एक प्लेट की हेल्प से। और अब मैं यहाँ पे 10 मिनट के बाद चढ़ा दिया है मैंने तवा, और तवे के ऊपर थोड़ा सा मैंने रिफाइंड डाला है, और इसके ऊपर मैं डाल दूँगी ये जो मैंने घोल बनाया है चीला टाइप का, जो ये पराठा आज बन रहा है। तो इस तरह से मैं इसको फैला दूँगी, और इसको ना बहुत धीमी आंच पे ही हमें पकाना होगा, क्योंकि अगर हम इसको तेज़ आंच पे पकाएंगे तो ये पराठा हमारा मतलब पकेगा नहीं उतने अच्छे तरीके से ना। जितनी अच्छे तरीके से हम धीमी आंच पे इसको पकाएंगे तो ये अंदर से बिल्कुल सिक के आता है। और सचमुच में आज जब हमने ये बनाए तो बहुत ही टेस्टी हो रहे थे। तो बस इस तरह से आज मैंने जो भी मतलब आज जो चीले मैंने बनाए हैं इसमें टाइम तो लगता है, क्योंकि धीमी आंच पे हमें ये बनाना होता है, तो सचमुच में टाइम लगता है। लेकिन जब ये बन के तैयार होते हैं ना तो बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी बन के रेडी होते हैं। तो इस तरह से जो ये चीले हैं एक एक करके मैं यहाँ पे बनाती गई और बच्चों को गरम गरम खिलाती गई। तरुण ने तो नहीं खाया, लेकिन हाँ टीना ने इसको खूब इंजॉय करके खाया। तो अच्छा लगा उसको जो मैंने आज ये मूली के चीले बनाए, तो काफ़ी हद तक मतलब उसको अच्छे लगे और मुझे भी अच्छे लगे। मैंने तो बाद में ब्लैक टी के साथ अपना जो ये ब्रेकफास्ट है वो ख़त्म किया, क्योंकि जब मैं इस तरह का कोई ऑयली वो खाती हूँ तो मुझे उसके साथ ब्लैक टी चाहिए ही चाहिए होती है, क्योंकि फिर गले में वैसे भी मुझे ये कोल्ड वोल्ड जल्दी से हो जाता है। तो इससे बचने के लिए मैं यही करती हूँ कि जब मैं ये तली हुई चीज़ें खाती हूँ तो उससे बचने के लिए साथ साथ में ये ब्लैक टी भी पी लेती हूँ।
तो यहाँ पे जो ये मूली का मेरा मिक्स पराठा है ये बन के हो गया है रेडी, और इसको मैं दे दूंगी टीना को। गरम गरम खा ले टीना, है गरम गरम खाना। सुनो तो मैं क्या बोल रही हूँ, क्या आप पहले दोगे ना फिर दही और सूजी का मिक्स करके, हाँ जैसे छोटा सा पिज्जा टाइप का। अच्छा जी, टीना की डिमांड है कि मम्मी आप बचपन में जब हम छोटे थे तो आप सूजी के चीले बनाती थी हमारे लिए, तो सब्जियां ऐड करके, तो वो बनाना हमारे लिए जब मतलब मॉर्निंग में जाएगी पेपर देने के लिए। तो वो मेरे से बात कर रही है यहाँ पे, मेरे को वो बना के देना, सब्जी रोटी खा के नहीं जाऊंगी। मैंने कहा ठीक है भाई। और एक वो जो चीला नहीं, हाँ वही तो है, मिक्स वाला है वो, ब्रेड पे लगाते हैं ना उसको, जैसे हम सूजी को घोलते हैं उसमें सारी वेजिटेबल्स डाल दो, फिर ब्रेड की स्लाइस को उसमें वो कर दो, फिर उसको तवे पे सेक लो। हाँ ओट्स वाला भी सेम ऐसी बनता है। बच्चों की भी ना डिमांड एक से एक रहती है। तो मेरी बेटी तो खाएगी इसको सॉस के साथ, क्योंकि सॉस की शौकीन है ना। और दही मैं उसको नहीं दे रही हूँ, दही है फ्रिज में लेकिन नहीं दूंगी मैं, उसका मट्ठा बना लेंगे हम। मट्ठे की शौकीन है तो मट्ठा खा लेगी, उसमें थोड़ा घी और जीरा डाल दूंगी मैं उसके लिए। तो टीना के लिए तो मैं बना रही हूँ गरम गरम पराठे, और ये खा रही है सॉस के साथ। इसको हम चटनी के साथ या मतलब क्या बोलूँ मैं आपको, सॉस के साथ खा सकते हैं। तो आप भी आ जाइए और हमारे साथ खाइए इसको। तो चलिए दे देती हूँ मैं टीना को, ये ले टीना पकड़, इधर ही बैठी हुई है तो मस्त पर बोलना चाहिए, आदत अच्छी होती है। हरा हरा मैं क्यों बताऊं क्या है हरा हरा, आप हमारा ब्लॉग देखना, फिर आपको पता चलेगा कि इसमें हरा हरा क्या है। अगर मैं पहले ही बता दूंगी तो फिर क्या फायदा हुआ उसका, है कि नहीं। अब टेस्ट करके बताओ कि कैसा बना है? अच्छा हो रहा? माँ ने बनाया है तो अच्छा ही बोलेगी। है? क्यों माँ बना रही है तो माँ को खुश करने के लिए बोलेगी अच्छा बनाए मम्मी, है ना। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, वैसे बोलना चाहिए थैंक यू, मैं मजाक करके थैंक यू बोलना चाहिए। खाना जो भी पकाता है, मैं पकाऊं या कोई भी पकाए, जब हमको परोस के दिया जाता है तो इतना तो हमारा बनता ही है कि एक तो इतनी मेहनत से हमारे लिए खाना बना रहे हैं और हम उनको एक छोटा सा थैंक यू भी नहीं बोल पाते हैं। तो बोलना चाहिए, थैंक यू बोलना चाहिए। तो तरुण तो खैर मन मर्जी वाला है, वो जब उसके पेट में चूहे कूदेंगे तभी वो आएगा खाने के लिए, वरना नहीं। अच्छा है हमारा राशन बच रहा है ना टीना, हमारा राशन बच रहा है। तो चलिए बना लेती हूँ मैं ये सारे जितने भी हैं ये पराठे, जितने बच्चे खाएंगे उतना मैं बना लूँगी, और फिर लास्ट में मैं अपने लिए बनाऊँगी और उसके साथ मैं पीऊँगी गर्मा गर्म अपनी ब्लैक टी। हाँ हाँ 2 खाओ 4 खाओ। तो बस आ गई हूँ मैं छत के ऊपर, अभी नाश्ता वगैरह भी हम लोगों ने कर लिया है और हवा भी चल रही है, थोड़ी थोड़ी चल रही, ज़्यादा तो नहीं चल रही है। और मैंने सोचा कि क्यों ना इनको आज छत के ऊपर ले जाके वहीं पे मैं इनको छिलूँ। तो बस यहाँ पे धूप भी सेकती रहूँगी और इनको भी छिलती रहूँगी, तो हो गया एक साथ 2 काम। धूप की धूप सेक लूँगी और इनसे जो दाने निकलेंगे वो मैं हटा दूँगी, और जो ये छिलके हैं ना ये गाय खा लेगी। इधर गाय आती रहती हैं तो अच्छा है कि मतलब ये जो छिलके हैं हमारे, ये गाय माता को चले जाएं, जो भी मतलब बचता है ना वो गाय को हम दे दें। तो छिल लेती हूँ मैं इनको। और मैं ना यहाँ पे एक पटरे के ऊपर बैठी हुई, पटरा लेके आई मैं, जैसे कपड़े वगैरह धोते हैं ना इस तरह का, इस पे बैठी हुई हूँ मैं। तो कभी भी जैसे मटर छिलने हो या ऐसे काम करने हो तो मैं ऐसे ही पटरे पे बैठ जाती हूँ, और फिर मतलब आराम से छिल लो, बैठ के नीचे बैठ के छिल लो, या मैट के ऊपर बैठ जाओ। वैसी मैट तो है नहीं मेरे पास, वही है योगा वाली मैट है, उसकी वो मैं लाई हुई। यहाँ पे जो है ये मटर अच्छे हो रहे हैं। कोई मटर तो वैसे होते हैं जिनमें दाने वगैरह नहीं होते हैं, पर ये मटर अच्छे हो रहे हैं, बहुत अच्छे दाने हो रहे हैं।
नीचे गिर गया। और अभी मैं इनको धोऊंगी। थैली भी मेरी उड़ गई है। इस थैली को हम इसके नीचे दबा देंगे इस तरह से। हाथ भी हो रहे हैं गंदे, मिट्टी मिट्टी। तो इनको छीलने के बाद ये जो मटर है इनको मैं अच्छे से साफ करूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिट्टी हो जाती है। और वैसे भी छीलने के बाद तो धोते ही हैं। तो हाफ केजी में इतने निकले हैं मटर, इतने मटर निकले हैं। आधा किलो में ये निकले हैं। तो सही निकले हैं क्योंकि दाने इनके बहुत अच्छे हैं। ये देखिए मोटे मोटे दाने निकले हैं। तो बस छत पे मटर छिलने के बाद आ गई हूँ मैं किचन में। और किचन में पहले तो ये डिसाइड नहीं था कि हमने मतलब दिन में लंच क्या करना है। तो यही था मेरा आज की जो हम मूली के जो वो बना रहे हैं चीले वगैरह, इसी से आज काम चल जाएगा। लेकिन नहीं, तरुण को तो लग गई थी भूख, क्योंकि वास्तव में इसने खाया ही नहीं है। एक दो टुकड़ा मैंने इसको ज़बरदस्ती खिलाना चाहा तो खाया उसने, पर उसके बाद इसने नहीं खाया। तो फिर अच्छा नहीं लगता है कि एक बच्चा खा रहा है ढंग से और एक बच्चा भूखा रहे, तो मन को संतुष्टि नहीं मिल पाती है। क्योंकि अगर आपके बच्चे मतलब जी भर के खा लें तो हाँ, मन के अंदर एक संतुष्टि होती है कि बच्चों ने अच्छे से खाया है। और अगर बच्चे ना खाएं तो मन वैसे ही मतलब उदास उदास खराब सा लगने लगता है कि नहीं भैया आज बच्चे भूखे हैं। तो इस वजह से मेरा भी मन यहाँ पे थोड़ा सा खराब हो रहा था कि मतलब मेरी टीना ने तो अच्छे से खा लिए थे, उसने तो बहुत ही अच्छे तरीके से मतलब खाए हैं, खुश होके खाए हैं। लेकिन मेरे बेटे ने आज नहीं खाए हैं। पता नहीं ये ऐसे ही करता है, मैं चाहे कितना ही मतलब बढ़िया बनाऊं लेकिन नहीं खाता है। मेरे पास बैठा है और मेरे ऊपर हंस रहा है कि मम्मी क्या बोल रही है। तो जो सच है मैं वही बोल रही हूँ। तो कह रहा था कि मम्मी मैंने इसको पूछा कि क्या खाएगा फिर, तो कह रहा कुछ बना दो। मैंने कहा कुछ भी क्या बनाना है, कुछ तो बोलो भाई, तुम कुछ भी बनाने में क्या आता है। तो बस मैंने सोचा कि चलो टाइम भी बहुत हो रहा है, तो 1:30 बज चुके थे। हाँ 1:30 बज चुके थे। और फिर मैंने भी सोचा कि दाल चावल नहीं बनाऊंगी, अब सीधे इसका पुलाव बनाऊंगी। तो पुलाव भी तो अच्छे से मतलब जल्दी जल्दी बन जाता है और ठीक है, कभी कभी चलता है पुलाव, अच्छा लगता है। विंटर के सीज़न में पुलाव खाना भी अच्छा लगता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है विंटर में पुलाव वगैरह खाओ। तो कभी कभी मतलब ज़्यादा तो नहीं हम खाते हैं, लेकिन कभी कभी खाते हैं। तो तरुण भी खा लेता है पुलाव, उसको अच्छा लगता है पुलाव खाना। और टीना तो वैसे भी खा लेती है। तो बस उसकी ही मैं यहाँ पे कर रही थी तैयारी। मटर को मैंने अच्छे से यहाँ पे एक बार फिर से धो के रख दिया है। और उसके बाद मैं यहाँ पे जो मटर में मतलब पुलाव में जो डालूँगी उसको मैंने यहाँ पे निकाल लिया है। मैं यहाँ पे एक या दो प्याज मैंने यहाँ पे निकाले हैं। और थोड़ा सा मैंने ले लिया है लहसुन, और लहसुन को मैं यहाँ पे छील रही हूँ। पहले मैंने ये प्याज और लहसुन को भी बाहर से धोया है, क्योंकि मिट्टी रहती है ना इन पे, फिर तो ये हाथ पे मिट्टी लग जाती है। फिर मैंने इसको धो धा के यहाँ पे स्लैब के ऊपर मैं इनको यहाँ पे छील रही हूँ। और इसको लहसुन को तो मैं ऐसे बारीक नहीं काटती हूँ, हमेशा मैं उसको खींच के डालती हूँ, क्योंकि जब हम खींच के डालते हैं तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आ जाता है। मतलब एक पेस्ट बना के अगर हम डालते हैं ना तो अच्छा लगता है ये पुलाव के अंदर। तो प्याज भी मैंने यहाँ पे छिल के रख लिए थे और उनको भी मैंने ऐसे स्लाइस में काट लिया था। अदरक मैंने नहीं डाला है यहाँ पे, क्योंकि अदरक बच्चों के मुंह में आ जाता है, तो इस वजह से मैंने अदरक नहीं डाला है। और वैसे भी अदरक बहुत अच्छा लगता है
जैसे हम पुलाव में अदरक डालते हैं ना, तो बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है उसका पुलाव का। और आज मेरे पास लौंग भी नहीं थी, क्योंकि लौंग भी इसमें अच्छी लगती है, और बड़ी इलायची वो भी मेरे पास नहीं थी, क्योंकि खड़े मसाले मेरे पास है नहीं आजकल। और वैसे मैं खड़े मसाले रखती हूँ, खड़े मसालों का एक अलग ही फ्लेवर आता है उसमें जब हम पुलाव बनाते हैं। तो बस इस वजह से आज मेरे पास तेज पत्ता था सिर्फ, और कुछ भी नहीं था, दालचीनी वगैरह कुछ भी नहीं थी मेरे पास। तो बस यही है कि जब हमारे पास कुछ सामान हो तो और ज़्यादा उससे टेस्ट आता है खाने का। तो जितना था मेरे पास आज मैंने उतना यहाँ पे ले लिया है। और जो ये लहसुन है इसको मैं यहाँ पे क्रश कर रही हूँ, ज़्यादा बारीक मैं यहाँ पे नहीं करूँगी इसको, मतलब हल्का हल्का ही मैंने यहाँ पे किया है। और इसके बाद मैं इसको बनाने की कर रही हूँ तैयारी। तो चढ़ा दिया है मैंने प्रेशर कुकर को गैस के ऊपर, और बस मैंने सिंपल ही इसको बनाया है। तेल डाला है, वो थोड़ा सा जीरा डाला है, जीरे के बाद प्याज लहसुन जो भी होता है, और जो तेज पत्ता होता है चौड़ा वाला, क्या कहते हैं उसको, दालचीनी नहीं, तेज पत्ता, हाँ वो डाला है। और उसके बाद जो कटे हुए टमाटर हैं वो मैंने डाल दिए। मसाला जो पड़ता ही है, हल्दी धनिया लाल मिर्च वगैरह, वो मैंने इसमें अच्छे से डाल दिया था। और उसके पकने के बाद, मसालों को पकने के बाद, मैंने इसमें जो है चावल भिगाए हुए उसको भी डाल दिया था। और उसके बाद जो मटर है उनको अच्छी तरह से मैंने यहाँ पे भून लिया था। और पुलाव में अगर थोड़ा सा भी अगर पानी ज़्यादा पड़ जाए ना, तो पुलाव का टेस्ट ही ख़राब हो जाता है। ये भी यहाँ पे ध्यान देना पड़ता है कि पुलाव हमारा जो है वो मतलब अच्छा बने, तभी बनता है अगर हम इसमें पानी का सही तरीके से बैलेंस यहाँ पे रखें। तो बस इस तरह से जो मैंने आज पुलाव बनाया, वाकई में ये बहुत ही अच्छा बना हुआ था। ना इसमें ज़्यादा पानी था और ना इसमें ज़्यादा मतलब कम पानी था। तो तरुण ने तो आज पुलाव खूब अच्छे तरीके से खाया है। मैं सुबह से भूखा था, तो लग गई थी उसको भूख, और जब भूख लगती है उसको तब तो पूछे ही मत। और पुलाव के साथ मैंने दही नहीं दी है उसको, बस थोड़ा सा हल्का सा घी दिया है, क्योंकि जिद करता है वो घी खाने की। तो बस घी के बिना भी रह नहीं सकता है वो, क्योंकि रोटी पे भी उसको घी चाहिए। तो आजकल तो कोल्ड की वजह से मैं उसको मतलब थोड़ा कम दे रही हूँ, मानता नहीं है बिल्कुल भी। पर वही है कि फिर तब उसका मन रखने के लिए भी मुझे थोड़ा बहुत यहाँ पे देना पड़ता है। तो बस इस तरह से जो हमारा पुलाव है ये बनके हो गया था यहाँ पे तैयार। तो हमारा जो पुलाव है ये बनके हो गया है रेडी। और अब हम लगा देते हैं बच्चों के लिए, लगा देंगे जल्दी जल्दी से, वो गरम गरम खा लेंगे। तो कर लेते हैं हम अपना यहाँ पे लंच। और
फिर जाएंगे छत के ऊपर, कपड़े वपड़े जो हैं पड़े हुए उनको थोड़ा सा पलटेंगे, पहले तो खाएंगे, फिर बर्तन धोएंगे, फिर छत पे जाएंगे, ये सब करेंगे। तो बस कर लेते हैं हम अब यहाँ पे अपना लंच, और आप भी आइए और हमारे साथ लंच कीजिए। तो दे देती हूँ मैं बच्चों को गरम गरम अपना जो ये बना हुआ है हमारा पुलाव। बहुत गरम हो रहा। तब गरम हो रहा है ना, बहुत ही ज्यादा गरम हो रहा है। घी के नहीं खाएगा। तरु ले। तो बस आज का जो लंच है वो मैंने और टीना ने तो छत के ऊपर किया है। कपड़े तो टीना छत के ऊपर आ गई थी धूप सेकने के लिए, तो मैंने सोचा कि चलो इसको तो मैं दे देती हूँ छत के ऊपर, और उसके बाद मैं भी बैठ गई हूँ मैं यहाँ पे पटरे के ऊपर। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी आज छत के ऊपर खाऊं खाना। आसपास लोग हैं तो फिर थोड़ा सा मेरे को ना अजीब सा लगता है, इस वजह से थोड़ा, चलिए कोई नहीं, हम तो अपना काम कर ही लेते हैं। तो बस टीना को मैंने छत पे दे दिया था, फिर मैंने सोचा कि मैं भी नीचे क्यों खाऊं, आज छत के ऊपर ही खा लेती हूँ। और सचमुच में जब विंटर टाइम में हम छत के ऊपर आके खाते हैं, धूप में बैठ के खाते हैं, तो बहुत मज़ा आता है खाने का। और कितने टाइम बाद, मतलब इस विंटर मैंने आज छत के ऊपर खाया है। नहीं तो हम लोग क्या है, मतलब पहले जब मैं कोटद्वार में रहती थी तो हम लोग एकदम से बाहर मैट वगैरह ले जाते हैं, और फिर उसके ऊपर जैसे हमारा खाना बन रहा है लंच, तो वैसे ही फट से हम लोगों को आदत है कि मतलब विंटर टाइम में होता है ना कि अंदर ठंडा लगता है, खाने में मन भी नहीं करता है, तो इस वजह से बाहर बैठ जाओ और खा लो। तो वही मुझे आज यहाँ पे याद आ रही थी, मतलब किस तरह से हम लोग बाहर बैठ के ये खाना खाते थे। तो मैं और टीना यहाँ पे, टीना चेयर के ऊपर बैठी हुई और मैं बैठी हूँ यहाँ पे पटरे के ऊपर, और ये हमारी प्लेटें हैं। और प्लेटें टीना तो खा रही है अभी, लेकिन मैंने खा लिया पूरा, नहीं खाया जा रहा, आराम से खा। तो मैंने ये प्लेट भी धो के रख दी है, मतलब ऐसी ज़्यादा अभी साफ़ तो किचन में करूँगी, पर जो होता है 2 प्लेट हैं ये, एक ढक के, पहले मैं टीना के लिए लाई ढक के और फिर मैं अपने लिए लाई ढक के, मतलब 2 चक्कर 3 चक्कर मारे हैं मैंने आज अपने और टीना का लाने के लिए। खुजली खुजली से हो जाती है मुझे नाक में। तो बस कपड़े भी जो थे यहाँ पे, कुछ कपड़े मतलब जो सूख चुके थे वो भी मैं नीचे लेके चली गई हूँ, और बाकी जो है हल्के फुल्के कपड़े वो अभी सूख रहे हैं, उनको मैं बाद में ले जाऊँगी। और इन कपड़ों को नीचे ले जाने का सच कहूँ तो मन नहीं कर रहा, ये लग रहा कि कितनी ज़्यादा इन पे धूप पड़े कितनी ज़्यादा इन पे धूप पड़े, ये मैं यहाँ पे सोच रही हूँ। तो बस इस तरह से आज का जो लंच है हमारा, वो हमारा मतलब सब क्या होता है ना, प्लान करके कुछ नहीं होता है ना, कुछ पता नहीं रहता है किस चीज़ का, कौन सी चीज़ कब हो रही है, क्या हो रही है, सब होता चला जाता है। तो बस थोड़ी देर बैठूंगी, टीना तो खा रही है, उसकी प्लेट को भी ले जाऊंगी नीचे। मैं क्या ले जाऊंगी, हो ही बेचारी उठा के ले जाएगी, और बाकी कपड़े जो है उनको थोड़ा सा और पलट दूंगी, फिर जाएंगे नीचे किचन में, बर्तन धोएंगे, बर्तन धोने के बाद फिर थोड़ी देर के लिए आराम करेंगे।